बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो फ्री रेडिकल ग्रेड 9 है, केमिकल स्पीशीज़ को हमने अभी स्टार्ट किया हुआ है। तो फ्री रेडिकल से पहले हमने मॉलिक्यूलर आयन के बारे में डिस्कस किया था। मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है बेसिकली, आप अगर उसकी समझना है तो आप इसी वीडियो को रिवाइंड करें। उसमें हमने जस्ट उसको रिवाइंड कर दें थोड़ा सा कि एक मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, लूज या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। हम उसको मॉलिक्यूलर आयन का नाम देते हैं। वो कैटायनिक भी हो सकते हो, एनायनिक भी हो सकते हैं। कैटायनिक मीनिंग वो मॉलिक्यूल पे चार्ज पॉजिटिव आ सकता है, और एनायनिक मीनिंग दैट इज़ द उस मॉलिक्यूल पे चार्ज क्या आ सकता है, नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। अब बेसिकली हम अब डिस्कस करते हैं अब फ्री रेडिकल के बारे में। अब फ्री रेडिकल बेसिकली क्या होता है, ग्रुप एटम और ग्रुप ऑफ एटम। डेफिनेशन को हम स्टार्ट करेंगे। एटम और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। दैट possess odd number of electron जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसमें क्या हो, जो पोजेस रखता हो या जिसमें कोई सलाहियत हो, या हम यूं भी कह सकते हैं दैट पोजेस जिसमें प्रेजेंट हो, क्या हो, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। व्हाट इज दिस? सबसे पहले हम ये समझते हैं, अगर एक और डेफिनेशन अगर आपको यूं बता दें कि इसको यूं भी कह सकते हैं कि अनशेयर्ड, बेसिकली अनशेयर्ड होता क्या है इसमें, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। एक होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक होता है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बोल जाए तो आप यूं भी कह सकते हैं अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड रेडिकल। डेफिनेशन को गौर करते हैं कि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम दैट पोजेस ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एटम है, ये हमारे पास एक एटम है, और दूसरा ये हमारे पास एक अनदर एटम है। फिर हमारे पास मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करते हैं ना, तो हमने जैसे एटम की बात की है, तो ग्रुप ऑफ एटम्स की अगर बात करें, जैसे ये हमारे पास है ग्रुप ऑफ एटम है। इसी तरह अगर हम बात करें 2Cl, आप ऐसे भी कह सकते हैं, हम इसको बाद में पढ़ेंगे, इसको अभी आपको समझ से बाहर होगा। तो जस्ट हमने इस क्लोरीन को लिख दिया, इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पे अगर हम ऑड कैसे हो सकता है, इसको हम यूँ कर सकते हैं कि अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, एक हाइड्रोजन को अगर फॉर एग्जाम्पल रिमूव कर दिया जाए, तो इट्स मीन CH3 ही बढ़ेगा, CH3 ही बचेगा। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, हम उसको नाम देते हैं, दैट इज़ अ फ्री रेडिकल का नाम देते हैं। ठीक है, इसको हम अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब अगली चीज़ जो चीज़ बात करने वाली है, व्हाट इज प्रेजेंट, हम इसको बेसिकली एक डार्ट से प्रेजेंट करते हैं। आपको एक डार्ट नज़र आएगा, इस पर एक सिंगल डार्ट नज़र आएगा। यहाँ पे मैंने पहले लगा दिया था, ये तो नहीं को ये वाला होगा, क्योंकि इसमें से हमने एक रिमूव किया हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, ज़ाहिर है इसमें फिर ऑड ही आ जाएंगे। इस वक्त तो इवन नंबर में है, बट यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर में है। तो अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास यही बचेगा। एक होगी हमारे पास इस तरह की एग्जांपल कि आप इस पर कैसे ऑड और इवन लगाते हो। अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, इससे समझते हैं ये क्या है। अब इसको हम समझते हैं कि बेसिकली अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और ये क्या है, डेफिनेशन ऊपर और नीचे वाली क्या मिलती हैं, देखते हैं दोनों को। अगर हम सिंपल क्लोरीन की बात करें, मैं यहाँ पे क्लोरीन का बेसिकली फिगर बनाऊंगा। यहाँ पे फिगर यूँ बनाऊंगा कि ये हमारे पास क्लोरीन है,
आपको ये निकालना आना चाहिए। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है क्लोरीन का, ठीक है। मैं पूरा सर्कल नहीं लगाऊंगा, इसमें क्लोरीन पे तो पास 17 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया। ये यहाँ पे मैं सर्कल लगा देता हूँ। न्यूक्लियस के बाद पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर अगले शेल में हमारे पास आ जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मैं पूरे के पूरे आपको यहाँ पे यूँ ऐसे लिख देता हूँ। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को लगाने का तरीका ये होता है कि आप यूँ लगाते हो, नेगेटिव चार्ज होता है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे जस्ट 2 और 8 लगा रहा हूँ। इस मीन्स के हम पूरा सर्कल लगाएंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा। 8 और 2 10, पीछे बचे हमारे पास 7। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 प्रेजेंट है। तो हम इसको लगा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। हमने 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लगा दिए? हमने जस्ट लास्ट शेल लिखना है, बाकी को हमने क्या करना है? रेज कर देना है। अगर हम इसको रेज कर देते हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल को लिखते हैं यहाँ पे, तो इस मीन्स क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 और ये 7। अगर दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं इसी के साथ ही, सेम इससे आगे यही क्लोरीन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं लास्ट शेल, जस्ट लास्ट शेल की बात करूँगा। अगर इसमें हम एडिशन करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, इस मीन्स क्या होगा? 7 में +1 करें, 1 इलेक्ट्रॉन मजीद ऐड करें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? स्टेबल फॉर्म में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो ये हमारे पास हो गया एक तरह की एग्जांपल। तो इसको मैं डिफरेंट मार्कर से लगा देता हूँ। अब मैं इस पर इलेक्ट्रॉन लगा देता हूँ 8 के 8। ये तो हो गए इसके अपने 4 5 6 7 8वां में जो बाहर से हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इट्स मीन्स जो हमने ऐड किया उसको मैं रेड मार्कर से शो कर रहा हूँ। इस पे अगर हम ऐड होगा तो उस पर चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ज़रा गौर करें, 8 इसके पूरे ये स्टेबल फॉर्म में हमें मिलेगा। इसके पास क्या है? इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इट्स मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन मीनिंग 8 नंबर होता है। ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं। ये हमारे पास पेयर बना हुआ है, ये पेयर बना हुआ है, ये पेयर है, एक ये पेयर है, एक पेयर है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। हम बात करेंगे इस क्लोरीन की अनशेड पे इलेक्ट्रॉन। ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है। ये जो बचा हमारे पास इसको कहते हैं अनशेड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से किधर गया क्लोरीन? ये क्लोरीन पे डॉट आपको नजर आ रहा है। इट्स क्लियर? इसको हम कहते हैं ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन टोटल में हमारे पास 7 आते हैं। क्यों? ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, ये अनशेड पेयर इलेक्ट्रॉन। ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते, उनको हम अनशेड का नाम देते हैं। क्लियर? तो ये एक हमारे पास जस्ट एक एग्जांपल है समझने के लिए कि फ्री रेडिकल और दूसरा जो आम एलिमेंट है स्टेबल फॉर्म में, उसमें क्या डिफरेंशिएट है। दोनों को मैंने स्ट्रक्चरली बता दिया है कि ये कैसे मुमकिन है। तो सेम इसी तरह ये भी सिचुएशन बाकियों की भी होगी। तो डेफिनेशन को उम्मीद है समझ में आ गई होगी कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम दैट पोजेस ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी आप चेक कर लें, हाइड्रोजन को चेक कर लें, 1 है तो 1 3 4 5 जितने भी होते हैं वो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने भी ऑड में आते हैं उनको हमने फ्री रेडिकल का नाम दे दिया। उसको एग्जाम्पल आप डिस्कस कर सकते हैं। ये एक तरह की हमारे पास ये फ्री रेडिकल के बारे में आपने एग्जाम्पल को समझना है। अब फ्री रेडिकल बेसिकली ये कैसे जनरेट होते हैं, एक आपकी बुक में ये मेंशन किया, हाउ इट इज जनरेटेड। मैं इसको भी डिस्कस करता हूँ। बेसिकली ये तब जनरेट होते हैं जब इसमें से जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, पहले से एक मॉलिक्यूल स्टेबल फॉर्म में होता है, बट इसमें जब लाइट गुजरती है, जब रोशनी पड़ती है, सनलाइट गुजरती है, तो वो क्या करता है, उसमें बॉन्ड क्या होती है, ब्रेक हो जाता है। वो जो ब्रेक ऑफ बॉन्ड होता है बेसिकली इक्वली ब्रेकेज हो जाती है, उसको होमोलिटिक क्लीवेज का नाम देते हैं। तो हम इसको होमोलिटिक क्लीवेज का नाम देते हैं। होमोलिटिक क्लीवेज क्या होती है? होमोलिटिक क्लीवेज, व्हाट इज होमोलिटिक क्लीवेज? होमोलिटिक क्लीवेज होती है कि इक्वल ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, इसको हम यूँ कह सकते हैं इक्वल ब्रेकिंग या ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड। एक बॉन्ड ब्रेक होता है
कैसे ब्रेक होता है? एक बॉन्ड पहले से स्टेबल है, जब उस पर सनलाइट पड़ी, क्यों पड़ी? जब हमने वाई सनलाइट की वजह से इक्वल ब्रेक हो जाता है। सूर्य की रोशनी पड़ने से वो बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। जब वो बॉन्ड ब्रेक होगा तो जैसे इसको भी समझ लेते हैं, CH4 पहले हमने स्टार्ट में लिया था CH4, ये कैसे हुआ था? देखिए ये मीथेन मॉलिक्यूल है, जब इस पर सनलाइट पड़ेगी तो सनलाइट हम यहाँ पे इक्वेशन में ऐसे लिखते हैं, बेसिकली सनलाइट यहाँ पे पड़ती है। जब सनलाइट पड़ेगी तो इसमें से एक हाइड्रोजन का जो होगा ना वो निकल जाएगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। इट्स मीन स्ट्रक्चरली अगर यूँ देखें तो कार्बन जो मीथेन है वो बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है, 4 आखिरी शेल में होते हैं, एक एक बॉन्ड बेसिकली स्टेबल फॉर्म में इसके साथ बना के रखता है। कार्बन का नंबर 6 होता है, पहले शेल में 2, दूसरे में 4 होते हैं, 1 2 3 4 के 4 बॉन्ड हाइड्रोजन बना रहा है। ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। जब सनलाइट बेसिकली यहाँ पे पड़ती है ये क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। ये बॉन्ड क्या होता है? इक्वली ब्रेक होता है। होमोलिटिक इक्वली होती है। इक्वल ब्रेक जब बॉन्ड होगा तो हाइड्रोजन आपका बाहर निकला जाएगा। तो इसके ऊपर कुछ आपको यूँ नजर आएगा, एक नुक्ता सा नजर आएगा, डार्ट सा नजर आएगा। व्हाट यू दिस? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसके पास क्या होगा? इसके पास ये होगा कि हम यूँ भी देख सकते हैं, बचा क्या हमारे पास? 1 2 3 H3, पीछे क्या? कार्बन। टोटरिंग करें 1 2 3, क्योंकि चौथा आपका रिमूव हो गया है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 8 नंबर। इट्स मीन्स 8 नंबर। ये अनशेड शेड की बात करें, ये शेड होगा, ये शेड होगा, ये शेड होगा, ये जो हिस्सा होगा ना ये क्या होगा? अनशेड होगा। ये क्या है? अनशेड होगा। तो ये हमारे पास फ्री रेडिकल की एक एग्जांपल है, इसको आप समझ लें। तीसरी बात, 2 तो हमारे पास ये होगी। एक तो हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज होती है। बेसिकली एक तो पॉइंट आपने ये याद रखना है, इसमें आपने ये जो डिस्कस करना है। अगला जो पॉइंट है बेसिकली ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल CPC होते हैं। मैं इसको रेज कर देता हूँ, एग्जांपल आपको बुक में मेंशन है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। व्हाट यू बाय दिस? कि इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो क्या होता है? न्यूट्रल CPC अपने आप को शो करता है। कौन? फ्री रेडिकल्स की बात हो रही है, इसको हम रेज कर देते हैं। फ्री रेडिकल की बात हो रही है कि ये बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल CPC होते हैं। एक पॉइंट ये लिखा। अब अगला बात, ये हमारे पास फ्री रेडिकल बन चुके हैं। चौथी जो बात हमने ये करनी है, बेसिकली ये रिएक्टिव CPC होते हैं। ये क्या होते हैं? दीज आर रिएक्टिव CPC। क्यों रिएक्टिव CPC होते हैं? स्टेबल फॉर्म में पहले से प्रेजेंट थे, जब ये अनस्टेबल हुए तो फौरन से किसी जगह भी जाएंगे तो अपने आप को ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए किसी से भी रिएक्शन कर सकते हैं। इसी वजह से इसको नाम दिया रिएक्टिव CPC। तो रिएक्टिव CPC का हम एक और नाम देते हैं अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों दिया? कि स्टेबल नहीं है। स्टेबल होता है जब इसका ऑक्टेट मुकम्मल होता, डुप्लेट मुकम्मल होता। इसका डुप्लेट अनकम्प्लीट, इसका ऑक्टेट अनकम्प्लीट है। इट्स मीन्स दीज आर रिएक्टिव CPC। तो फ्री रेडिकल्स क्या हुए? एक हमारे पास फ्री रेडिकल का नाम देना है। ये हो गया हमारे पास फ्री रेडिकल के बारे में। फ्री रेडिकल होता क्या है? फ्री रेडिकल सबसे पहले आपने बच्चे डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के अंदर आपने लिखना है एटम या ग्रुप ऑफ एटम। तो आप एग्जांपल जब लिखते हो तो एटम भी एग्जांपल दे सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम भी दे सकते हैं, इट्स नो इशू। दूसरी डेफिनेशन ये है भी आपके, अगर आपको ये भूल जाते तो ये लिख दें अनशेड पेयर इलेक्ट्रॉन। देखिए बात यह है कि आप थप्पड़ इधर से मारें उधर से मारें, दोनों का मतलब एक ही निकलता है। आप इधर से प्रिपेयर करें या वो डेफिनेशन से एग्जांपल दें, एग्जांपल ही एक ही चीज़ है, दोनों को समझें। अगर हम वैसे डायग्राम वैसे ड्रा करके देखते हो उसमें भी अनशेड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस मीन्स जो बॉन्डिंग बनाने में हिस्सा नहीं लेते, जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते हम उसको फ्री रेडिकल का नाम देते हैं, याद रखिएगा। और जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं उनको हम शेड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर हमारे पास एग्जाम्पल आ गई। और बनते कैसे हैं? व्हाट इज फॉर्मेशन? जब इस पर सनलाइट पड़ती है और होता क्या है कि इसमें से जो बॉन्ड होता है वो ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड होती है और क्लीवेज होती है, होमोलिटिक क्लीवेज होती है। जब ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड होती है तो उसमें जो इवन थे वो 8 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तीसरी चीज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल CPC हैं। फिर अगला पॉइंट ये क्या होते हैं, बेसिकली
रिएक्टिव CPCs हैं। रिएक्टिव CPC क्या होते हैं? और ये बेसिकली होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल या आयन, जो ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे एलिमेंट जो किसी से क्या करते हैं, रिएक्शन फ़ौरन से कर सकते हैं क्योंकि अनस्टेबल फॉर्म होते हैं। वाई इट इज़ अनस्टेबल? रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि अपना आप को ऑक्टेट मुकम्मल करने की ज़्यादा रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक तरह की एग्जांपल आज के लिए। अगला जो हमारे पास है वो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। फ्री रेडिकल को ही हम इसी के साथ रिलेटेड काम ही है, तो उसको भी साथ ही ख़त्म कर देते हैं कि वो क्या चीज़ है। एक तो आपने बताना है फ्री रेडिकल का डिफ्रेंशिएट करना है आयन के साथ। तो आयन हम यहाँ पर लिख देते हैं। आपने पहले भी आयन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, तो फ्री रेडिकल को हम यहाँ पर लिख देते हैं। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? दोनों में मेन डिफ्रेंशिएट क्या है या डिफरेंसेस क्या है दोनों में? तो आयन के बारे में आपको पता ही है। बेसिकली आयन का जब भी वर्ड आए तो हम कहते हैं चार्ज CPC। ऐसे एलिमेंट जिन पे कोई चार्ज प्रेजेंट हो, ऐसे मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले अपना जो पॉइंट लिखना वो आपको जो पता है वो है बेसिकली ये क्या होते हैं, चार्ज CPC होते हैं। ठीक है। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? फ्री रेडिकल आपने बेसिकली इसमें 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे इसकी पहचान क्या होती है? 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप पूछे भाई कैसे, मैंने कहना कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन के साथ 1 3 4 5 7 हो। जैसे हाइड्रोजन के ऊपर 8 है, सिंपल क्लोरीन के ऊपर 17 है तो 8 है। आप डार्ट से बेसिकली डार्ट से जस्ट डार्ट से शो किया था। एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया। आप एग्जांपल दोनों को डिस्कस। चार्ज CPC में राज होगा कि ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट हो, जैसे Na है पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव। तो ये हमारे पास इस तरह की चार्ज CPC के बारे में। अब ये कैसे हमें नजर आते हैं? ये हमें क्रिस्टल फॉर्म में नजर आते हैं। क्रिस्टल फॉर्मेशन, क्रिस्टल फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। अच्छा, क्रिस्टल फॉर्म क्या होती है? क्रिस्टल फॉर्म होती है जिसके चारों कॉर्नर बराबर हो। ये हमारे पास है क्रिस्टल NaCl की। तो हमने इसको पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव। मैं जस्ट 4 लगा रहा हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इस मीन्स क्या होगा, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होगा और सोडियम पे क्लोरीन पे मैं बड़ा कर लेता हूँ नेगेटिव और सोडियम पे। तो ये क्रिस्टल फॉर्म में होती है। ये क्रिस्टल हमारे पास है। ठीक है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमें मिलता है इसका। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या होगा, जो साइड ये वाली है इक्वली ये वाली साइड भी होगी, XYZ के बराबर होगी। ये XYZ, ये XYZ। तो ये हमारे पास इस तरह फॉर्मेशन होती है। अब ये जो होते हैं ये हमें कहाँ पे मिलते हैं? फ्री रेडिकल ये हमें किसी सॉल्यूशन के अंदर भी मिलते हैं, एयर के अंदर भी मिलते हैं। इट्स प्रेजेंट इन एयर सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। एयर के अंदर भी हमें फ्री रेडिकल मिलता है। ओजोन की बात करते हैं। ओजोन बेसिकली क्या होता है? ओजोन का फार्मूला O3 होता है। जब उसमें से O3 में से एक ऑक्सीजन का क्या कर दिया जाए, वो उसमें हमें अगर ऐसे ऐड कर दें ओजोन के अंदर, हमें एयर के अंदर भी हमें U मिलेगा, O2, और फिर हमारे पास ये हमारे इस तरह फॉर्मेशन होगी। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली ये एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन या इन एयर के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है। नॉट अफेक्टेड बाय लाइट, जो मेन पॉइंट है दोनों में, जो मेन अफेक्ट, क्योंकि हम टॉपिक के रिलेटेड पढ़ रहे हैं ना, बाकी तो उसमें बेशक कुछ लिख सकते हैं। जब इसमें रोशनी लाइट सनलाइट इसमें से NaCl पड़ा हो, KCl पड़ा हुआ है, भाई हमने सनलाइट गुजारी, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर इसमें सनलाइट गुजारी जाए फ्री रेडिकल के ऊपर, अफेक्टेड करते हैं, देर अफेक्टेड,
तो अफेक्टेड या नॉट अफेक्टेड लिख सकते हैं। यहाँ पे अफेक्टेड बाई सनलाइट, जब भी सूर्य की रोशनी गुजारी जाए अफेक्ट करते हैं, ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। सनलाइट जैसे मीथेन के ऊपर हमने चेक किया था कि मीथेन के ऊपर सनलाइट गुजारी जाए तो उसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये हो गया मेन डिफरेंसेस दोनों के। आयन और फ्री रेडिकल क्या हमने बता रहे हैं, आयन और फ्री रेडिकल में दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट चार्ज CpC है, तो फ्री रेडिकल का क्या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्रिस्टल फॉर्मेशन है। हमें कैसे मिलते हैं क्रिस्टल फॉर्मेशन, और सोल्यूशन के अंदर भी हमें डिजॉल्व फॉर्म में मिलते हैं। ये भी याद रखेंगे, सोल्यूशन की बात की यहाँ पे हम कर सकते हैं। एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, CO3 है, और सोल्यूशन के अंदर भी हमें ये मिलते हैं। सनलाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता आयन के ऊपर। सनलाइट जब इस पर पड़ती है तो उसमें क्या होता है, इस पर इफेक्ट कर सकती है। कोई मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, उसमें से क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसमें से क्लियर जब बॉन्ड हो जाती है, क्लियर बॉन्ड जब होगी तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पीछे बच जाएगा। जो ये हुआ हमारे पास फ्री रेडिकल और आयन के बारे में डिफरेंस। ये हो गया। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन के साथ ही करना था, बट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल वहाँ पे मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर आयन को भी थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे, ताकि पिछले टॉपिक की केमिस्ट्री मिक्स ही है सारी आपस में, तो पिछले टॉपिक को भी साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।